जय हिंद। ये स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही बेसिक है। अगर ये आप लोग सीख जाते हैं, देख लेते हैं, तो आपका स्पोकन इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट आता है लेटर। हम इससे पहले आप लोग को डिस्कस कर लेते हैं कि देखो इंग्लिश को दो भागों में भाग हम लोग बांट देते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है लैंग्वेज। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, इवन 80% बच्चे आते हैं जो बोलते हैं हमें सब्जेक्ट में नंबर लाना है इसलिए हम लोग को स्पोकन इंग्लिश सीखना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सब्जेक्ट ना समझ करके इसको एक लैंग्वेज की भाषा में समझते हैं और सीखते हैं तो आई होप कि इसे 100% सीखिएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता है। अगर हम लोग सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं तो नंबर की ओर भागेंगे। अगर हम लोग इसको लैंग्वेज समझ करके पढ़ते हैं तो जीवन भर के लिए हम लोग इसको सीख जाएंगे और समझ जाएंगे और इसको लेकर के आगे चलते हैं। तो आप कभी भी इस चीज को देखते हैं कि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो सब्जेक्ट समझ करके नहीं, इसे लैंग्वेज समझ करके सीखिए, है ना। अगर कोई बच्चा हिंदी को सब्जेक्ट समझ करके सीखता है तो वो बस नंबर के लिए रहेगा। अगर हम लोग उसको भाषा लेकर के चलते हैं तो आज हम लोग की हिंदी बहुत अच्छी है और इवन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। बेसिक है। बेसिक में पहला क्या आता है लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर का हिंदी होता है अक्षर, है ना। सब भाषा का अपना अपना लेटर होता है। जितने भी धरती पे भाषा है ना, लैंग्वेज है, सबका अपना अपना लेटर होता है। इसी में हमारा एक और लैंग्वेज लेटर आता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में पहला पॉइंट आता है अल्फाबेट। इवन हम आप लोगों को डिलीट कर दिए कि लेटर क्या होता है। लेटर का हिंदी होता है अक्षर। यानी कि सारे लैंग्वेजेस का अपना अपना पर्सनल लेटर होता है। तो जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो इंग्लिश। इंग्लिश में होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी बोलते हैं वर्णमाला। और इसका कितना होता है टोटल? 26 अक्षर होता है। दैट मीन्स कि 26 अल्फाबेट होता है 26। अब इसको भी हम लोग ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। 26 को भी, 26 को पहला पॉइंट में बांट दिया स्वर और दूसरा को कॉन्सोनेंट, है ना। तो आई होप आप लोग को पता हो कि स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग 5 वर्ड को रखते हैं ए ई आई ओ यू। दिस इज कॉल्ड वॉवेल्स। एंड बचे हुए सबको हम लोग यानी कि 21 को हम लोग रखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं, इवन इन ये तो अल्फाबेट हो गया। जब हम लोग अल्फाबेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कैट, सी ए टी। दिस इज कॉल्ड वर्ड। एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट और तीन अल्फाबेट, जब तीनों को मिला दे तो क्या बन गया? वर्ड। एक और ले लेते हैं हम लोग बैट। एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट और तीन अल्फाबेट, जब तीनों को मिला तो क्या बन गया? वर्ड। आई होप आप लोग को वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेंटेंस की ओर आते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, जैसे कि बैट इज अल्फाबेट मिलकर के वर्ड बना और अल्फाबेट मिलकर के वर्ड बना इज गुड, है ना। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका लिख सकते हैं वर्ड का a collection of alphabet is called word and a collection of sentence is called sentence. A collection of word is called sentence. और sentence को हम लोग चार भागों में बांटे हैं। फोर टाइप्स। फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि हम लोग सेंटेंस को चार भागों में बांटे हैं। एक अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और एक लास्ट इंट्रोनिगेटिव होता है। ये होता क्या है? इसी में बच्चे लोग कंफ्यूजन करते हैं। ये अफर्मेटिव होता क्या है? तो जिस वाक्य में नहीं नहीं आता, जैसे कि हाँ वो अच्छा है, वह अच्छा है। दूसरा, वह अच्छा नहीं है। दिस इज कॉल्ड निगेटिव। वो अच्छा नहीं है ना। क्या वह अच्छा है? इंट्रोगेटिव। क्या वह अच्छा है और क्या वह अच्छा नहीं है। ये चारों सेंटेंस है। यानी कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग चार पार्ट में बना सकते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। और ये पूरा बेसिक था और इस पे हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे वीडियोस वगैरह। तो इसको प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लास्ट लास्ट में जाते जाते हम अपने प्यारे बच्चियों लोगों को और बच्चे लोगों को कहना चाहते हैं थैंक यू।
बच्चियाँ जैसे नंदिनी, मानवी, मानसी, प्रिया, राधा, निखिल, अमन, राहुल, नीरज और भी सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन जिन्होंने हमें दिल से किया है प्यार, थैंक यू। इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए और हम कहते हैं ना कि अगर एक का साथ हो तो एक बढ़ता है, तो थैंक यू और इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए और हमें भी बढ़ाइए। थैंक यू।